और हमारा एक ऐसा अजूबा विभाग है, अन्य विभागों में लोगों के स्थानांतरण हुए 6 महीने होने को हैं, हमारे यहाँ तो अभी आवेदन ही शुरू नहीं हुए। तो ऐसा क्या खर्चा आ रहा है विभाग को, ऐसी क्या समस्या है? हमारे बीच में प्रिंट मीडिया से जोशी जी हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक बार मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार शिक्षा चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए, अभी तो ये अंगनाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगनाई है, आगे और लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। सर, ये जो आपका पूरा अभी आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी सर, ये हमारा जो आंदोलन है ये प्रदेश भर में प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व के तहत जो है ये आंदोलन चल रहा है। और आज हमारे शिक्षक जो हैं वो 30 और 35 वर्ष की सेवा करने के पश्चात जो है वो रिटायर हो रहे हैं एक ही पद पर। जिस पद पर वो आए हैं उसी पद पर जो है वो रिटायर हो रहे हैं। तो इतना दुख है कि जो है हमारे शिक्षक को एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। अन्य विभागों में जो है वो हमारे साथी जो नियुक्त हैं, जो हमारे बाद नियुक्त हैं, वो 3-3, 4-4, 5-5 पदोन्नतियां ले चुके हैं, जबकि शिक्षक को एक भी पदोन्नति नहीं दी जा रही है। और यह क्यों कारण हो रहा है? और हमारे विभाग के अधिकारी, इतने अधिकारियों की फौज जो है हमारे विभाग में है और सारे अधिकारियों के प्रमोशन हो रहे हैं, सारे अधिकारी जो है वो निदेशक तक की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। ये सीधी भर्ती जब तक कैंसिल नहीं होगी, हम जो है इस आंदोलन से हटने वाले नहीं है। चाहे हमारे ऊपर आप कुछ भी कार्रवाई करें, कुछ भी करें, हम डरने वाले नहीं है। हम अपने और आपके अधिकारियों के कारण जो आप सरकार को सही संदेश नहीं दे पाए हैं, आपके कारण ये पदोन्नतियां रुकी हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अपने विभाग के जो बहुत बड़ी फौज हमारे अधिकारियों की है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये पदोन्नतियां केवल आपके कारण रुकी हैं। और ये सीधी भर्ती का जुमला भी जो है आपने जो है हमारे सरकार को आपके द्वारा ही दिया गया है, जो बिल्कुल मान्य नहीं है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो हम इस आंदोलन को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड आंदोलन में ये अंजाम पहुंचाया था, उसी को हम वापस आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। मैं गोपाल दत्त पंत, जिला अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ बागेश्वर। तो सर, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो पूरा यहाँ पर आंदोलन चल रहा है? आपको जोशी जी नमस्कार। मैं आपके चैनल को भी आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने राजकीय शिक्षकों की इस समस्या को समझा और उसके क्रम में आज हमारे यहाँ जो मुख्यालय है, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हम अपने द्वितीय चरण में, जो हमारा बहिष्कार चल रहा है उसके द्वितीय चरण में आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। विकासखंड गरुड़ के समस्त जितने हमारे शिक्षक साथी हैं वो यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। यही क्रम बागेश्वर जनपद के तीनों विकास खंडों में, चाहे वो कपकोट शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो, बागेश्वर शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो, वहाँ पर सारे शिक्षक वहाँ पर बैठे हैं। हम ये सब जानते हैं कि हमारी 3 सूत्री मांग है, संगठन की केवल 3 सूत्री मांग है। उसमें से प्रथम है कि सभी पदों पर पदोन्नति हो। अल्टी से प्रधान प्रवक्ता और प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक या अल्टी से प्रधानाध्यापक। दूसरा है स्थानांतरण, ट्रांसफर होनी चाहिए, हर वर्ग में ट्रांसफर होने चाहिए, हर विभाग में ट्रांसफर हो रहे हैं, केवल शिक्षकों को उसमें छोड़ा जा रहा है। 2016 के बाद कोई प्रधानाध्यापक या अल्टी में कोई ऐसी पदोन्नति हुई नहीं है, वो भी लास्ट उनकी अपॉइंटमेंट 2020 तक चली। प्रधानाध्यापक पद पर 2022 के बाद कोई पदोन्नतियां नहीं हुई है। तो हमारा एक शिक्षक है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पिछले 25-25, 30 सालों से उसी पद पर उसकी नियुक्ति हुई, उसी पद पर वो रिटायर हो रहा है। ये हमारी गहन पीड़ा है। और तीसरा मुद्दा बिठाए सरकार हमको दे रही है, हमको शिक्षकों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है कि वो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का उसने एक सगुफा छोड़ रखा है, जिसके चलते हमारे शिक्षक जो हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक दोफाड़ की स्थिति है और आपस में भ्रम की स्थिति है। जबकि ये कोई प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पहली बार हो रहा है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में ये पहला उदाहरण होगा जहां पर शिक्षा विभाग प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती कर रहा है। अदरवाइज सारे विभागों में पदोन्नति के पद है। हमारे ये पहले भी पदोन्नति के पद है, जब हम उत्तर प्रदेश के समय से हैं ये हमारे पदोन्नति के पद हैं। शिक्षा विभाग में ही जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है वो सब निचले क्रम से लेके निदेशक तक पदोन्नति होके जा रहे हैं। केवल शिक्षकों को इसमें उलझा के उनको दोफाड़ करने की कोशिश कर रही है। हम इसको कतई मानने वाले नहीं हैं और इसी 3 बिंदुओं पर
एक तो पदोन्नति का क्रम है, स्थानांतरण है और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का जो मसला हो रहा है, इनके विरोध में आज हम यहाँ पर द्वितीय क्रम में अब एक दिवसीय धरने पर हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, 27 को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूरे 13 जनपदों में ये कार्यक्रम हमारा होगा। उसके पश्चात प्रांत में निदेशालय में मुख्यालय में हम धरना देंगे 1 तारीख से। और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं विभाग को, विभाग के अधिकारियों को, कि अगर इसी प्रकार की आपका अड़ियल रुख रहा तो भविष्य में स्थिति और भी विकट होगी। और हम इस समर को, इस युद्ध को, इस आंदोलन को अभी तक तो हम अपने विभाग स्तर पर लड़ रहे हैं, उसके बाद हम इसको सड़कों पर आके लड़ेंगे अगर विभाग ने हमें पूरी तरीके से हमारी मांगों को नहीं सुना और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको आभार करता हूं कि आपने हमें समय दिया। मैं देवेंद्र मेहता, जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, बागेश्वर। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज एक बड़ा आंदोलन सांकेतिक यहाँ पर किया जा रहा है आपकी ओर से। 1 दिवसीय प्रदर्शन है खंड कार्यालय में, और हमारी जो शिक्षिकाएं हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हैं, धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे और क्या आपकी आगामी योजनाएं हैं इस पूरे आयोजन को लेकर? राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर आज राजकीय शिक्षक संघ गरुड़ इकाई के समस्त सदस्य और पदाधिकारी आज शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित लंबित मांगों के लिए आज आंदोलनरत हैं और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य और शिक्षिकाएं आज इस आंदोलन में इतने मजबूर हो गए कि वो अपने बच्चों को लेकर के भी इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। तो मैं राजकीय शिक्षक संघ के सदस्यों की तारीफ करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य अब जब तक सरकार और विभाग हमारी मांगों को पूरी नहीं करते, जब तक हमारे जो 34 सूत्री लंबित मांग है, पत्र है, उस पर कार्यवाही नहीं होती है, तो हमारे आंदोलन प्रत्येक स्तर पर निर्धारित हैं। आज हम ब्लॉक स्तर पर आंदोलित हैं, 27 को हम जिला स्तर पर आंदोलित होने वाले हैं, 29 अगस्त को हम मंडल मुख्यालय पर हैं और 1 सितंबर से शिक्षा निदेशालय पर अनवरत धरना प्रदर्शन होने वाला है। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे ब्लॉक स्तरीय जो हमारे ये धरना प्रदर्शन है उसको कवर किया है। और ये हमारा ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन है। हमारी मांगे हैं जो पदोन्नति के ऊपर और जो सीधी भर्ती की जा रही है उसके लिए वो निरस्त हो। और हम यहाँ पर हमें इतना मजबूर किया गया है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और ये हमारी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। स्थानांतरण प्रक्रिया जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण हो, जिससे कि हमारे स्कूलों में जो पठन पाठन जो प्रक्रिया जो हमारी विद्यार्थियों की जो चल रही है वो सुचारू रूप से चल सके और हम लोग अपने स्कूलों में वापस जा सके। अब यहाँ पर बात तेरे मेरे की नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर तेरा मेरा, मैं प्रवक्ता नहीं बनूंगा, मैं ये नहीं बनूंगा, मैंने फॉर्म भर दिया, हमें तो होना ही है, हम 500 अलग हैं, हम 1000 अलग हैं, बात आएंगी तो भी हम बटेंगे और